भी लीगल टेंडर होगा, मतलब ये नोट 30 सितंबर के बाद भी अवैध नहीं होगा। तो सवाल उठता है, क्या आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद जो आपके पास नोट अगर होगा तो वो कहीं चलन में होगा, या एक्सचेंज कर पाएंगे, या बैंक ले पाएगा, या कोई एक्सेप्ट करेगा? इसके बारे में अभी पता नहीं, लेकिन लीगल टेंडर है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये 7, 8, 10 अखबार भी खंगाल डाले। किसी अखबार में कहीं छपा है कि ये अगर आपने 30 सितंबर के बाद भी रख लिया तो इसका क्या इस्तेमाल कर पाएंगे? तो इसमें आरबीआई के कल के फैसले में, आरबीआई के ऐलान में एक जानकारी नहीं मिल रही है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। एक बात तो साफ हो गई कि 23 मई से 30 सितंबर के बीच एक बार में 20,000 नोट, मतलब ऐसे 10 नोट आप बैंकों से अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन 30 सितंबर के बाद क्या होगा इसका अभी पता नहीं। और यही तरीका है इस सरकार का, इस सरकार में इस तरह के फैसले का कि बाद में फैसले कई बार बदलते हैं। पिछली बार भी जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी से जब परेशानियां शुरू हुई तो हर दूसरे दिन उसमें कुछ तब्दीलियां नियमों में आती गई, और उसके बाद न जाने कितनी तब्दीलियां हुई, 100 से ज्यादा बार कहा जाता है तब्दीलियां। तो अब जो ये नोटबंदी का फैसला है, जिसे सरकार नोटबंदी नहीं कहेगी, जिसे आरबीआई भी नोटबंदी नहीं कहेगी, लेकिन इसको कहें क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच आपके पास भी अगर ये 2-2 हज़ार के नोट हैं तो घर में चेक करिए और पता रखिए कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा, नहीं तो जाकर बदल लीजिए। क्योंकि मुझे अनुमान है कि अभी भी 10 दिन 20 दिन के बाद, 1 महीने बाद ये स्थिति हो सकती है। मैं आज ट्राई करूंगा, स्थिति हो सकती है कि आप कहीं 2000 के नोट से खरीदारी करने जाएं, छोटे मोटे दुकानदार के पास जाएं कहीं भी, तो वो लेने में आनाकानी कर सकता है, क्योंकि उसके पास शक शुबा होगा कि वो कैसे कितना नोट बदलेगा। 20,000 से ज़्यादा उसके पास 1 लाख हो गए तो क्या करेगा। इस बीच आज के अखबारों की हेडलाइन देखिए और समझिए कि ये सरकार और इस सरकार के कार्यकाल में ऐसे जब फैसले होते हैं तो कैसे बीजेपी की पूरी मशीनरी, बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद कैसे उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। और जब वो जस्टिफाई करने लगते हैं उसी बीच मीडिया कूद पड़ता है, और मीडिया और चैनल के वो चेहरे, एंकर्स, वो सब कैसे जस्टिफाई करने लगते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी, जब 500 और 2000 के नोट नए आए थे, पुराने नोट 500 और 1000 के बंद कर दिए गए थे, तब भी मास्टर स्ट्रोक था। और अब जब 2000 के नोट चलन से वापस लिए गए तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तब भी वो काला धन को खत्म करने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद करके ऐसे 2000 के नोट और 500 के नए नोट जारी कर दिए थे। अब जब 2000 के ये नोट चलन से वापस हो रहे तब भी काला धन खत्म होगा। अरे भाई कमाल है, तब भी आपने